आज फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट या टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट या संप्रदाय के प्रकार। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे, ये सिंपल चीज है। तो संप्रदाय के प्रकार बोले, टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट बोले, काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट बोले, सब एक ही है। पिछले वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताया था, उसी के आधार पे आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट यानी टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के जो है दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो। ठीक है, कितने प्रकार है? दो प्रकार है। तो इसको हम ऐसे बांट सकते हैं। ठीक है, एक को बांट देंगे जनरल टाइप और दूसरा को बांट देंगे स्पेसिफिक टाइप। प्रकार तो है, लेकिन एक है जनरल, दैट मीन साधारण। एक साधारण प्रकार के द्वारा हम देखेंगे और दूसरा देखेंगे विशिष्ट प्रकार के द्वारा। विशिष्ट प्रकार, ठीक है। तो जब क्वेश्चन एराइज होगा यूजी नेट का एग्जाम में, और वो क्वेश्चन होगा चैप्टर 6 से, संप्रदाय का, कॉन्सेप्ट का, ठीक है, यूनिट 6 से। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि साधारण प्रकार में संप्रदाय को कितने भागों में बांटा गया है, या इनमें से कौन है, या इनमें से यह किसका प्रकार है। ठीक है, और दूसरा क्या देगा? विशिष्ट, दैट मीन स्पेसिफिक टाइप। स्पेसिफिक टाइप कि संप्रदाय का वह कौन सा प्रकार है जिसमें इसको बांटा गया है, या ये जो उदाहरण दिया गया है या एग्जाम्पल दिया गया है, यह किसका है। तो साधारण का या स्पेसिफिक का, या दे देगा साधारण अर्थों में संप्रदाय के ये प्रकार में से कौन है कौन नहीं है। तो आपको ध्यान देना होगा, एक तो साधारण, ठीक है, और दूसरा विशिष्ट प्रकार के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आप क्या देखेंगे, जो साधारण प्रकार है और जो विशिष्ट प्रकार है। तो विशिष्ट प्रकार को दो भागों में बांटा गया है। कोई भी बोलेगा सर पहले तो आपको साधारण लेना चाहिए, सही बात है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लेंगे स्पेसिफिक टाइप को। विशिष्ट प्रकार क्यों लेंगे, उसका भी एक रीजन है। तो सबसे पहले कृत्रिम, क्या चीज? कृत्रिम संप्रदाय। कौन संप्रदाय? कृत्रिम, यानी स्पेसिफिक टाइप का सबसे पहला प्रकार है कृत्रिम संप्रदाय। डैश में आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट, यानी स्पेसिफिक जो है, ये जो स्पेसिफिक है, जो दूसरा प्रकार है, ठीक है, यानी जो विशिष्ट प्रकार है। तो विशिष्ट प्रकार को अगर बोलेंगे हम कि संप्रदाय का विशिष्ट प्रकार में पहला प्रकार है कृत्रिम संप्रदाय। क्या है? कृत्रिम। कृत्रिम का दैट मीन्स आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट जो होता है वो विशिष्ट प्रकार के अंतर्गत आता है। फिर से, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट जो है वो विशिष्ट प्रकार के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे कि आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट वह कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे कोई चीज अगर हम बनाते हैं, कृत्रिम है, ऑटोमेटिक है कि हम बनाए हैं उसको। ठीक है, मान लेते हैं कि एक वर्ग बना दिए। क्या बना दिए? वर्ग। वर्ग में हम क्या उसमें देंगे, कॉन्सेप्ट क्या देंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि इसमें जो है चारों भुजा की लंबाई लगभग समान होगी। क्या होगी? समान। पहला। दूसरा कॉन्सेप्ट,
ये वाला जो होगा ये कितना का डिग्री का होगा, 90 डिग्री का एक कोण बनेगा। कितना डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो हो गया, ये वर्ग का कॉन्सेप्ट हो गया। किसका हो गया, वर्ग यानी स्क्वायर का। ये स्क्वायर का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कृत्रिम कहलाता है। अगर ट्राइंगल अगर ले लेते हैं तो ट्राइंगल भी कृत्रिम बनाया हुआ है कॉन्सेप्ट। तो वह कॉन्सेप्ट जो नियमित रूप से हो, जो नियम के रूप में आधारित हो, जिसको हमने बनाया है नियम के आधार पे, वैज्ञानिक आधार पे। किस आधार पे, साइंटिफिक आधार पे, जिसको मैंने बनाया है। और अगर मैंने बनाया है तो आपको भी बताएंगे, तो आप भी वही एंगल से देखिएगा और वही बोलिएगा। और कॉन्सेप्ट में कोई विभाजन नहीं होगा, कॉन्सेप्ट सबका सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सबका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट हो गया, जो कॉन्सेप्ट जिसमें सबका सेम रहता है, तो वैसे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कृत्रिम संप्रदाय, कृत्रिम कॉन्सेप्ट, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये स्पेसिफिक संप्रदाय है। कृत्रिम संप्रदाय जो है, यानी दैट मीन्स आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट जो है, ये विशिष्ट टाइप में आता है। कौन टाइप में आता है, विशिष्ट टाइप में। अब देखिए, यहाँ तो हम बता दिए कि स्पेसिफिक टाइप, दैट मीन्स विशिष्ट प्रकार। तो विशिष्ट प्रकार का दूसरा क्या है, यानी बी नंबर, स्वाभाविक संप्रदाय। कौन संप्रदाय, यानी स्वाभाविक संप्रदाय भी जो है वो विशिष्ट प्रकार के अंतर्गत आता है। ठीक, तो स्वाभाविक संप्रदाय किसके आता है, विशिष्ट प्रकार का। संप्रदाय को कितने प्रकारों में बांटा गया था, दो प्रकार, एक था ये जनरल और दूसरा स्पेसिफिक। ठीक है, और एक है स्वाभाविक। अब कहते हैं स्पेसिफिक को दो भागों में बांटा गया है, एक कृत्रिम, दूसरा स्वाभाविक। स्वाभाविक को क्या बोलेंगे, नेचुरल कॉन्सेप्ट। इसमें स्वाभाविक संप्रदाय भी जो है वो स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक टाइप, यानी विशिष्ट प्रकार के अंतर्गत आता है स्वाभाविक संप्रदाय भी। एकदम श्योर, 100% हम श्योर है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बात मैं बता दूं कि अगर हम डेली अगर एक पेज पढ़ेंगे, क्या करेंगे, डेली 1 पेज पढ़ेंगे। एग्जाम का टाइम 100 पेज पढ़ने के बजाय अगर हम डेली 1 पेज पढ़ेंगे, वो भी 20 मिनट्स का समय निकाल कर, और बाद में उसको रिवीजन करेंगे, तो आप देखिएगा एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाएगा। लेकिन एग्जाम के समय अगर आप लर्न करते हैं, याद करते हैं, तो आपका रट्टा मार हो जाएगा, तोता वाला हाल हो जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा आपको। इसीलिए अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक एक वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से समझने का उसको प्रयास कीजिए। एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार समझ में आएगा। कोई भी चैप्टर साफ साफ शब्दों में कहें कि जिसको आप समय दे देते हैं वो आपका अपना हो जाता है। इसके सिवा कोई लॉजिक नहीं है। आपका मैथ कमजोर है, आप मैथ में समय दे दीजिए, मैथ आपका अपना हो जाएगा। जो आपका कमजोर है, फर्स्ट पेपर कमजोर है, सेकंड पेपर कमजोर है, अगर सेकंड पेपर कमजोर है तो सेकंड पेपर में आप ध्यान दे दीजिए, आपका अपना हो जाएगा। लेकिन कहिएगा कि अगर आपको भूख लगा है, 10 दिन आपको भूखा रखेंगे, एक दिन खिला देंगे चढ़ के, तो आपका भूख मिटेगा नहीं। सिर्फ आपका क्या होगा, शरीर ना बदरंग हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि 10 दिन भूखे रहे हैं, एक तो शरीर सुकड़ गया, अब खा लिए तबीयत खराब हो जाएगा। 10 दिन का कोटा एक दिन में कितना खा पाइएगा आप? तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे लोग खैनी भी खाते हैं, तो एक मुट्ठी अगर दे देंगे ना खैनी एक दिन में, तो वे भी मर जाएंगे हमें लगता है। लेकिन जो खा रहे हैं धीरे धीरे, वो नहीं मरते हैं जल्दी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या था कि धीरे धीरे कुछ भी ले सकते हैं हम।
हालांकि वो तो नशीली पदार्थ है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, मतलब जो पढ़ाई का जो चीज़ है उसको धीरे धीरे अगर हम लेते हैं दिमाग में सेट कर जाएगा, हमारे फायदे के लिए चीज़ है ना। तो दूसरा हो गया स्वाभाविक संपदा। अच्छा ये बताइए, एक जानवर, ठीक है, एक जानवर, एक पंछी का कॉन्सेप्ट क्या होगा। एक जानवर लेते हैं तो जानवर का सही कॉन्सेप्ट क्या है, सही नियम क्या है, अभी तक दिखाया गया है, बताया गया है क्या। अगर हम बोलते हैं पंछी के बारे में कि पंछी उड़ता है, तो कुछ पंछी ऐसे भी जो नहीं उड़ते हैं, तब तो कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा। तो ये वाला जो स्वाभाविक कॉन्सेप्ट होता है ये अनुभवों के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है, अनुभव के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, अब मान के अगर चलते हैं तो अगर हम बोल दें कि आपको ना 5 को कपड़े का नाम बताना है, तो फट से आ जाएगा आपका दिमाग में शर्ट, पैंट, कमीज, फ्रॉक, ये सब आ जाएगा। लेकिन आपको ये जैकेट, कैप, मफलर ये सब नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो ठंडे के दिनों में चलता है। और अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जब ठंडा का समय रहेगा तो वो सब कपड़े का नाम लेंगे। लेकिन जब अभी नॉर्मल समय समर में क्या होता है, इसका नाम लेते हैं गर्मी के समय में कॉटन कपड़ा का। बात तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो स्वाभाविक यानी स्वाभाविक संप्रदाय वह संप्रदाय जिसके हम अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से उसका चयन करते हैं, उसको बताते हैं, दिखाते हैं और अपने अनुभव से निकाल कर, जो हमारे अनुभव है उससे निकाल कर मैच करने का प्रयास करते हैं कि यह स्वाभाविक है या नहीं। तो वैसे चीजों जो है वो स्वाभाविक कॉन्सेप्ट में आता है, दैट मीन नेचुरल कॉन्सेप्ट में आता है। ये आपको आ गया स्पेसिफिक टाइप के बारे में। चलिए, स्पेसिफिक टाइप तो हो गया, और एक हम क्या बताए थे जनरल के बारे में, यानी संप्रदाय के प्रकार जो था। तो पहला क्या था, जनरल के बारे में, और स्पेसिफिक के बारे में चर्चा हो गया। ठीक है, जो विशिष्ट था। तो पहला नंबर क्या था, वो था जनरल के बारे में, जनरल कॉन्सेप्ट। साधारण संप्रदाय। कौन संप्रदाय, साधारण संप्रदाय। साधारण संप्रदाय जो है यानी जनरल टाइप जो है, यानी साधारण प्रकार जो है उसको बांटा गया है कितने भागों में, वो हम लोग देखते हैं। तो इसको भी बांटा गया है 2 भाग में। कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में। किसको, ये जनरल टाइप को 2 भागों में बांटा गया है। सिंपल कॉन्सेप्ट ए नंबर, सिंपल कॉन्सेप्ट। सिंपल का मतलब हो आसान, संप्रदाय। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट मतलब आसान संप्रदाय। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए आप लोग समझिएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट वह कॉन्सेप्ट जिसमें एक विशेषता होती है। देखिए यहाँ ना एडजेक्टिव से बात हो रहा है, एडजेक्टिव दैट मीन्स विशेषता का बात हो रहा है। यानी लाल, पीला, हरा, खट्टा, मीठा विशेषता है, एडजेक्टिव है। ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है ना, अच्छा, प्यारा, ये सब एडजेक्टिव है। तो ये सब का जब बात होता है, एक का बात होता है, किसका बात, एक का बात होता है, तो ये आ जाता है साधारण कॉन्सेप्ट में। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा, एगो इंक्लूड रहेगा एडजेक्टिव, दैट मीन्स क्या होता है, इसको बोलते हैं सिंपल यानी आसान संप्रदाय। क्या होता है, आसान संप्रदाय।
तो आसान संप्रत्यय को आप लोग समझ गए। आसान संप्रत्यय में क्या होता है, जिसमें सेंटेंस के बीच में एक एडजेक्टिव आते हैं, वो मतलब कहा जाता है आसान, यानी दैट मीन्स सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको, सिंपल कॉन्सेप्ट। अब देखिए, जब सिंपल कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए, ये पहला वाला था, मतलब जनरल टाइप में ये पहला वाला था सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं हम लोग बी नंबर में, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स जटिल संप्रत्यय। क्या आ जाता है, जटिल संप्रत्यय। कॉम्प्लेक्स, देखिए वहां पे क्या होता था, जो एडजेक्टिव होते थे, जो विशेषता होती थी, वो विशेषता एक होती थी। यहाँ पे विशेषता दो होगी। जैसे यहाँ पे बोलेंगे हरा घास, यहाँ पे देखिएगा घास है, वो तो हरा होता है, और ये हरा का बात यहाँ कर रहा है, यानी दो को बात कर रहा है। जब भी दो मिलेगा, वहाँ लाल पीला हरा काला बताए थे आपको, एगो, और यहाँ पे रहेगा आपको दो गो, यानी एक वर्ड वहाँ है, यहाँ दो वर्ड है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट में आता है, यानी दो गो रखता है। वो क्या करता है, वो दो गो रखता है। हो सकता हम न समझा पा रहे हो, लेकिन आप सिंपल समझ लें कि मतलब एक एडजेक्टिव वाला जो होता है वो होता है साधारण, और दो गो वर्ड वाला जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स जटिल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो होता है, जो जटिल होता है संप्रत्यय कॉन्सेप्ट, उस जटिल कॉन्सेप्ट को भी कई भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है जटिल कॉम्प्लेक्स को, तो इसको बांटा गया है 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, जटिल कॉम्प्लेक्स को जो है 5 भागों में बांटा गया है। पहला, समुच्चय बोधक संप्रत्यय। कौन बोधक, समुच्चय बोधक संप्रत्यय, दैट मीन्स कंजक्टिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहला है समुच्चय बोधक संप्रत्यय। तो समुच्चय बोधक संप्रत्यय किसका भाग है, तो कॉम्प्लेक्स का पहला भाग है समुच्चय बोधक। मतलब ये अगर बोले कि कॉन्सेप्ट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स वाला का, तो जटिल संप्रत्यय को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको बांटा गया है 5 भागों में। तो पहला है समुच्चय बोधक संप्रत्यय, यानी कंजक्टिव कॉन्सेप्ट। समुच्चय बोधक कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि सभी प्राणी मरणशील होते हैं। अमर एक प्राणी है, तो इसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि अमर मरणशील प्राणी है, दोनों मिलाकर बन जाएगा ना। चलो आप ही बताते हैं, यूसी नेट का एग्जाम देने के लिए एमए पास होना चाहिए। एमए का जो परसेंटेज है वो कम से कम 55% होना चाहिए। एमए में वही बच्चा भाग ले सकता है, मतलब एमए में जो है कम 55% हो गया। ठीक है, उसका एक ऑनर्स पेपर होना चाहिए, क्लियर हो गया। तो ये सब कॉन्सेप्ट को फुलफिल अगर बोल दें कि अच्छे कॉलेजों से, मतलब अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से उसे एमए पास होना चाहिए। ये तीनों मिलाकर हम बोल सकते हैं ना कि एक बच्चे को मतलब नेट का एग्जाम वही दे सकता है जो एमए पढ़ा हो तथा साइकोलॉजी में या किसी सब्जेक्ट में कम से कम 55% मार्क्स हो और एक अच्छे यूनिवर्सिटी से हो, जिसको मान्यता प्राप्त दिया हो। तो ये सब कॉन्सेप्ट बन गया, तो सबको मिलाकर एक कॉन्सेप्ट बना लिए, वो आता है समुच्चय में। क्या आता है, समुच्चय बोधक में, समुच्चय बोधक संप्रत्यय। तो कंजक्टिव कॉन्सेप्ट आप लोग समझ में आ गया होगा, हमें विश्वास है कि समुच्चय बोधक संप्रत्यय क्या होता है। चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ पे ये मतलब ये कॉम्प्लेक्स का जो है
ये पहला वाला तो पढ़ लिए। दूसरा क्या होता है? वियोजक। दूसरा इसका क्या है? वियोजक। वियोजक संप्रत्यय। वियोजक संप्रत्यय मतलब क्या हो गया? डिसजंक्टिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिसजंक्टिव कॉन्सेप्ट। वियोजक संप्रत्यय क्या होता है? वियोजक संप्रत्यय में ना, जैसे एक हम क्या बोलते हैं, जानवर का नाम लेते हैं या कोई ग्रुप का नाम लेते हैं। ठीक है, ग्रुप। तो कोई ग्रुप का नाम ले या कोई जानवर का नाम ले, तो उसमें आप क्या देखेंगे? जानवर में क्या क्या आता है? हाथी आता है, हाँ। शेर आता है, हाँ। लोमड़ी आता है, हाँ। तो बताइए, सब का जो विशेषता है ये सब सेम है क्या? हाथी, शेर, लोमड़ी, भालू, बंदर, ये सब का विशेषता सेम है क्या? नहीं ना। हाथी जैसे ज्यादा ताकतवर है, शेर दौड़ सकता है, लोमड़ी बहुत डरपोक होता है, ऐसा बोला जाता है कहानियों में। तो इन विभिन्नताओं की विभिन्नता है, यानी अलग अलग है। ठीक है, इन विभिन्नताओं के बावजूद इनको एक ग्रुप के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, यानी जंगली जानवर के रूप में देखते हैं, यानी वाइल्ड एनिमल के रूप में देखते हैं। ठीक है, देखते हैं ना। तो इसको क्या कर दिए? एक ग्रुप में बांट दिए। इन विभिन्नताओं के बावजूद, सबका अलग अलग क्वालिटी के होने के बावजूद, तो इसी आधार पे इसको कहा जाता है वियोजक संप्रत्यय। यानी अलग अलग गुणों के होने के बावजूद, यानी अलग अलग विभिन्नता होने के बावजूद, या अलग अलग गुण बोले ना तो विभिन्नता बोले, अलग अलग होता था ऑटोमेटिक। तो इन सब के बावजूद भी इन्हें जंगली जानवर के रूप में देखा जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है वियोजक संप्रत्यय। जब इस टाइप का आपसे कॉन्सेप्ट मतलब वहाँ क्वेश्चन राइज होगा यूसीनेट का एग्जाम में, तो आप मारिएगा कि वो वियोजक संप्रत्यय है, दैट मीन्स डिसजंक्टिव कॉन्सेप्ट है। क्लियर? चलिए, ये जब हो गया आपका कॉम्प्लेक्स का सेकंड नंबर। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स का थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या होता है? संबंधात्मक होता है। यानी तीसरा संबंधात्मक कॉन्सेप्ट संप्रत्यय। ठीक है, तो रिलेशनल कॉन्सेप्ट क्या होता है? रिलेशनल कॉन्सेप्ट उसको कहते हैं जिसका संबंध संबंधों के आधार पे, विशेषता और गुण के आधार पे लिया गया है। मतलब संबंधों का पता हमें गुणों के आधार पे और विशेषता के आधार पे जिसका पता चलता है उसको कहते हैं संबंधात्मक, दैट मीन्स रिलेशनल कॉन्सेप्ट। जैसे स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वे सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, वे सबसे बड़े होते हैं। देश का राष्ट्रपति तो बड़ा होता है। तो कहने के आधार पे तो यहाँ पे बड़ा और छोटा का मतलब किससे है? रिलेशन से है। क्या चीज का रिलेशन है? तो सबसे बड़ा है क्या चीज में? राष्ट्रपति पद। यहाँ पे स्कूल प्रिंसिपल सबसे बड़ा है। तो बड़ा छोटा, लंबा मोटा, नाटा, ठीक है, चौड़ा, तो ये सब में जो सबसे बड़ा संबंध जो बताता है, इसका संबंध जिससे होता है उसे कहते हैं संबंधात्मक संप्रत्यय, दैट मीन्स रिलेशनल कॉन्सेप्ट। बड़ा छोटा का संबंध यहाँ कैसे? बड़ा छोटा से नहीं, वो बता रहा पदवी में बड़ा, कुर्सी में बड़ा, कोई गुण में बड़ा हो सकता है, कोई मार्केट में बड़ा हो सकता है। तो वहाँ पे बड़ा छोटा का संबंध इससे है, साइज से नहीं है। तो ये हो गया रिलेशनल कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स संबंधात्मक संप्रत्यय। अब देखिएगा, एगो आता है प्रतिबंधित।
3 नंबर हो गया, ये हो गया चौथा नंबर। हमको रोमन नंबर में देना चाहिए यहाँ पे, क्यों? क्योंकि 1 नंबर ऐसे हम दिए थे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? प्रतिबंधित संप्रदाय। दैट मीन्स कंडीशनल कॉन्सेप्ट। क्या होता है कंडीशनल कॉन्सेप्ट को? आप लोग समझिएगा, साधारण सा वाक्य है, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन में आ जाएगा इफ और देन, मतलब कोई सेंटेंस है, सेंटेंस के बीच में अगर इफ और देन से अगर स्टार्ट हो जाए, कहता है क्या कि अगर काली वस्तुएं आयताकार है, काली वस्तुएं अगर आयताकार है, जब आयताकार है काली वस्तुएं, तब ऐसा सेंटेंस अगर रहेगा तब उसको मानेंगे प्रतिबंधित संप्रदाय। यानी वहां पे रहेगा अगर और तब। अगर ये घुसा रहेगा क्वेश्चन में, मतलब वो जो सेंटेंस रहेगा, तो समझ जाइएगा आप लोग ये प्रतिबंधित संप्रदाय है। दैट मीन्स कंडीशनल कॉन्सेप्ट है। समझ में तो आ रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो प्रतिबंधित संप्रदाय दैट मीन्स कंडीशनल कॉन्सेप्ट। कंडीशनल कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि अगर जो सेंटेंस रहेगा उसमें लिखा रहेगा अगर और तब। अगर के बाद जैसे अगर कोई काली वस्तुएं हैं और तब मतलब ये आयताकार है, वर्गाकार है, ट्राइंगल है, तब ये कंप्लीट होगा, ये मतलब तब ये इस कॉन्सेप्ट बनेगा। अगर कोई काली वस्तुएं हैं और आयताकार है, तब ये इसे उपयुक्त माना जाएगा। तो ये आ गया अगर और तब में। ठीक है, ये हो गया प्रतिबंधित।